श्रील रामानुजाचार्य की। तो आज सभी आप जानते हैं कि श्रील रामानुजाचार्य के आविर्भाव तिथि है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रतिष्ठा तथा श्री संप्रदाय के आचार्य के रूप में माने जाते हैं। जैसे ही पद्म पुराण में ये वर्णन की गई कि संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्थे निष्फला मतः अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्मा रुद्र सनका वैष्णवः क्षितिपावनः। चत्वारस्थे कलौ भव्य उत्कले पुरुषोत्तमे रामानुजम श्री शिकार्ये माधवाचार्य चतुर्मुखः श्री विष्णु स्वामीनाम रुद्रौ निम्बादित्य चतुर्सनः। पद्म पुराण में वर्णन की गई कि संप्रदाय किसी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से मंत्र दीक्षा लिए बिना कोई भगवान हरि व भगवान विष्णु को प्रसन्न करना संभव नहीं है। किसी प्रामाणिक आचार्य की शरणागत होकर कृष्ण भक्ति की व विष्णु भक्ति की प्रारंभ की जाती है। इसलिए कलि युग में विशेष रूप में वैष्णव धर्म को कैसे पालन किया जाए, क्षिति पाव अर्थात विश्व के बद्ध जीवों को कैसे उद्धार होंगे, उसके लिए चिंतन करते हुए भगवान ने विशेष रूप में चार प्रकार के चार वैष्णव परंपरा की ही सृष्टि की है। श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक कुमार संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय इस कलि युग में सारे बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसमें श्री अर्थात लक्ष्मी जी ने अपने संप्रदाय के आचार्य के रूप में रामानुजाचार्य को स्वीकार किया है। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने अपने संप्रदाय के आचार्य के रूप में श्री माधवाचार्य को स्वीकार किए हैं। विष्णु स्वामी व रुद्र अर्थात शंकर जी के द्वारा विष्णु स्वामी आचार्य के रूप में मान्य है। निम्बादित्य व निम्बार्क आचार्य चतुर्सन अर्थात चारों कुमारों के द्वारा आचार्य के रूप में समर्थित है। लेकिन कहते चारों संप्रदाय चतुरास्ते कलो भव्य उत्कले पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम क्षेत्र उत्कल जो कि उत्कल ओडिशा में है, श्रीपुरी धाम, ये चारों संप्रदाय की मुख्य प्रचार ऑफिस वही बनेगा। ये चारों संप्रदाय अंत में एकत्रित होकर वहीं से प्रचार कार्य प्रारंभ करेंगे। कलिजुग के आराध्य देव श्री जगन्नाथ जी हैं और कलिजुग के धाम है श्रीक्षेत्र पुरी। इसलिए युग धर्म हरे कृष्ण मंत्र को प्रवर्तन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु जो श्री कृष्ण है, तो उन्होंने वहां पर रहकर 18 साल युग धर्म को प्रचार की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए चारों संप्रदाय की जो आचार्य में से आज श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य की आविर्भाव तिथि है। भगवान कभी स्वयं धर्म को संस्थापन करने के लिए स्वयं आविर्भाव होते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कभी कभी भगवान ने स्वयं किसी विशेष व्यक्ति को भेजते हैं, अपने स्वयं पार्षद को, 100 पार्षद को इस संसार में भेजते हैं उस कार्य को संपादन करने के लिए। इसलिए जो आचार्य होते हैं कोई साधारण जीव नहीं होता, हम जैसे बद्धात्मा नहीं होते हैं, और नित्य सिद्ध जीवात्मा है जो कि भगवान के निर्देशन में नित्य धाम वैकुंठ जगत से ही धरा पर पधारते हैं भगवत इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसी प्रकार श्री रामानुजाचार्य को उनके संप्रदाय में शेष अर्थात अनंत शेष व लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। कौन? राम अनुज, उनके नाम से ही आप जान सकते हैं। राम अनुज, अनुज का अर्थात छोटे भाई। राम के जो अनुज है लक्ष्मण, वही स्वयं अनंत शेष भगवान, वही रामानुज के रूप में धरा पर पधारे थे। ऐसा ही श्री संप्रदाय के मतामत जो अवलंबी है वैसे ही विश्वास करते हैं। चैत्राद्रंग संभवं विष्णु दर्शन स्थापन उत्सुकम तुंडीर मंडले शेष मूर्ति रामानुजं भजे। जो दाक्षिणात्य के द्राविड़ देश में विशेष रूप में रामानुज के आविर्भाव हुए थे, मैं इनको प्रणाम करता हूं। तुंडीर मंडल ऐसे कहते हैं, तुंडीर देश है दक्षिण भारत को, द्राविड़ देश भी कहते हैं। तो विशेष रूप में ये रामानुजाचार्य की आविर्भाव चैत्रार्जन संभवम, चैत्र महीना के प्रारंभ में
चैत्र महीना की प्रारंभ से चैत्र महीना की 12 चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि, चैत्र महीना की 12 दिन, उसने 12वें दिन में इनके आविर्भाव हुआ था। लगभग 1017 ख्रीष्टाब्द, यदि क्रिश्चियन वर्ष के रूप में मानोगे तो 1017 ख्रीष्टाब्द, सकेरा के रूप में यदि कहोगे तो 939 शकाब्द, जो कि कलियुग की प्रारंभ होकर कलियुग की प्रारंभ हुआ भगवान के अंतर्ध्यान होने के प्रांत। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा से अंतर्ध्यान हो गए, कृष्ण सुधाम उपगत धर्म ज्ञानादि भी सभी धर्म ज्ञान को लेकर अंतर्ध्यान हो गए, तभी उसी दिन से कली इस धरा पर पदार्पण किया। कली का लगभग 4117 साल बीत जाने के बाद 4118 साल में ही रामानुजाचार्य का आविर्भाव हुआ। इन्होंने धरा पर आविर्भाव हुए विशेष रूप में धर्म संस्थापन करने के लिए। भगवान जैसे आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभव जुगे जुगे, उसी प्रकार उनकी महान भक्त भी इस धरा पर आचार्य के रूप में पधारते हैं, उसी धर्म को संस्थापन करने के लिए। तो इसलिए रामानुजाचार्य की आविर्भाव हुआ। ये मद्रास के लगभग 30 किलोमीटर, मद्रास से जो कि दक्षिण पश्चिम दिग से, मद्रास से श्री पेरुम्बंदूर एक स्थान है जहां पर इनको महाभूतपुरी भी कहते, जहां पर रामानुजाचार्य की जन्म हुआ था। पिताजी नाम था सर्वक्रतु आसुरी केशवाचार्य, माता थे कांतिमती। ये सर्वक्रतु के नाम इनकी विशेष उपाधि इनको प्राप्त हुआ था क्योंकि ये यज्ञ करने में बड़े एक्सपर्ट थे। ये यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, यज्ञ आदि कार्य संपादन करने में बहुत प्रवीण थे। कहीं भी यज्ञ होता था लोग इनको आते थे, माने मुख्य जज माने पुरोहित बनाकर। लेकिन दुख की बात की इनकी कोई संतान नहीं था, इनके केशवाचार्य के, और उनकी पत्नी भी कांतिमती। तो इसलिए दोनों संकल्प लिया कि आज भी मद्रास में उस मंदिर है ट्रिपिक्लान एरिया में, उसके मंदिर के नाम श्री पार्थसारथी भगवान आज भी वहां पर विराजमान है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, कहते कि वो स्वयं प्रकटित विग्रह है, वो विग्रह माने सेल्फ मैनिफेस्टेड डेटी। लेकिन वो विशेष, उस विग्रह में विशेषता है कि आप कहीं पर कृष्ण के विग्रह में मूछ नहीं देखोगे, वहां जाओगे तो देखोगे बहुत अच्छे मोच है। किनके? भगवान के विग्रह में मोच बनाया हुआ है, जो भी है। लेकिन वो विग्रह बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं, हजार लोग बहुत दूर दूरांत से आते वहां दर्शन करने। तो उनको वृंदारण्य, उस एरिया को पहले वृंदारण्य कहा जाता था। तो केशवाचार्य जाकर पार्थसारथी भगवान के शरण में आते हैं और उन्हीं के निर्देशना में वो कई सालों तक यज्ञ करते रहे। एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर यज्ञ करते रहे, लेकिन कई यज्ञ के बाद जब समाप्त हुआ यज्ञ, अवभृत स्नान करने के लिए उन्होंने पवित्र जल में जाकर स्नान कर रहे थे। तो उसी दिन इनको शून्यवाणी से माध्यम से प्रतीत हुआ कि भगवान कहे कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में पधारूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र कामना का जो इच्छा है अवश्य पूर्ण हो जाएगा। इसलिए उन्हें आश्वस्त होकर दोनों पति पत्नी फिर अपने गांव को वापस आ गए, पेरुमंदूर। और वहां पर आने पर ठीक 1 साल के बाद समय पर चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि में रामानुजाचार्य कांतिमती की गर्भ से इस धरा में प्रविष्ट हुए। और उनके पिताजी माताजी उनके नाम रखा क्या? रामानुज। प्रकृति में ये नाम उनको इनकी माँ, इनकी जो मामा वो रखे, जो कि जमुनाचार्य के महान शिष्य में से सर्वप्रथम शिष्य माने जाते थे। वो थे, उनके नाम था नाम्बी। वो जमुनाचार्य के महान शिष्य थे। उन्होंने अपने बहन की जो संतान उत्पन्न हुआ सुनकर, वो रहते थे श्रीरंगम में जमुनाचार्य के पास में, वो पधारे और उस पुत्र के वो शरीर में संतान के, जो पुत्र संतान के शरीर में सारे महापुरुष के लक्षण देखकर
महापुरुषों के शरीर में 10-12 लक्षण, विशेष 12 लक्षण होता है, और उन्होंने देखे कि इस रामानुज के शरीर में सारे लक्षण प्रकट है, तो उन्होंने समझ गए बालक कोई साधारण बद्ध जीव नहीं है, ये तो भगवान विष्णु का ही अंश में है और किसी महान कार्य के लिए पधारा है। इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर उन्होंने उनके नाम रामानुज रखे और उनकी बहन कांतिमती को उनके विशेष रूप में देखभाल करने की उपदेश देकर फिर लौट गए। कोई की कहते कि नहीं, जमुनाचार्य ने स्वयं इनके नाम ऐसे ही रखा था, जो भी है, लेकिन इनके नाम रामानुज रखा गया। बचपन से ही इनकी जो समस्त, जैसे इनकी मेधा शक्ति, इनके सब अभूतपूर्व अति मानवीय गुण को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित होते थे। कोई भी का बात, कोई भी चीज को एक बार वो पढ़ते थे या श्रवण सुन लेते थे तो फिर इनकी टाइप हो गया और दोबारा इसको भूलते नहीं थे। इतने धीशक्ति, प्रवीण धीशक्ति था इनके विशेष जीवन में। एक महापुरुष आए, उनके नाम था कांचीपुर्ण। कांचीपुर्ण आप जानते हैं शूद्र थे, लेकिन भगवान वरदराजन जो कि कांचीपुरम में आज वरदराजन श्री विग्रह विराजमान है, उनकी ये मुख्य पुजारी थे उस समय, और ये महान भक्त थे। लोगों को विश्वास थे, ये सभी जानते थे कि वरदराजन स्वयं भगवान इनके साथ में बातचीत करते हैं। किनसे? कांचीपुर्ण के साथ में साक्षात बातचीत करते थे। यदि वो शूद्र थे, उस समय समाज में किसी शूद्र को जाकर मंदिर में भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं था, लेकिन कांचीपुर्ण महान भक्त होने के कारण तो इनका पर रेस्ट्रिक्शन नहीं था। सभी जानते थे भगवान स्वयं चाहते इनको इनसे सेवा लेना। लेकिन ये जो कांचीपुर्ण थे, इनकी घर था पुन्नमल्ले, जो कि पुन्नमल्ले और कांची के बीच में ही रामानुजाचार्य गांव आता था, पेरुमंदुर। इसलिए कांचीपुर्ण जब जाते थे प्रत्येक दिन अपने गांव में फिर चल के जाते थे कांची तक, वरदराजन की पूजा करके फिर अपने घर में वापस आते थे रात को, फिर सुबह जाते थे वहां, रात्रि में उठकर फिर जाते थे। तो इसलिए बीच में रामानुजाचार्य गांव आता था, और रामानुजाचार्य एक दिन जो छोटे बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे, रास्ते में इनको देखे, देखकर इनके स्वभाव जात जो गुण था, उन्होंने उनको साक्षात तुरंत प्रणाम किए। कोई ब्राह्मण बालक किसी शूद्र को प्रणाम नहीं करता, लेकिन ये तुरंत प्रणाम किए उनकी प्रभाव को देखकर। और उस बालक के रामानुज शरीर में सारे अष्टसात्विक विकार और उनकी महापुरुष के लक्षण को देखकर वो भी आश्चर्यचकित रह गए। कौन? कांचीपुर्ण। एक महाभागवत दूसरे महाभागवत को पहचानता है, तो इसे उन्होंने रामानुजन को अपने घर में उस दिन निमंत्रण की, भोजन के लिए बुलाए, साथ में लेकर आए। माता जी को कहे कि आज ये हमारे घर में अतिथि रहेंगे, अतिथि, इनको भोजन करा के फिर मैं भोजन करूंगा। और इनको भोजन कराए, वो भोजन करके उनको कहे कि रात्रि आप यहीं विश्राम करने का। आज रात्रि में बहुत इष्टगोष्ठी में हरि कथा उन्होंने सुने कांचीपुर्ण के मुख से, और उनकी पद संभालन करने के लिए पैर मैसेज करने के लिए गए हैं, तो उनको वारण किए। कौन? कांचीपुर्ण। कहे कि ये नहीं, आप ब्राह्मण घर में आपके जन्म हुए, आप मैं शूद्र हूं, मेरा पैर दबाना आपका उचित नहीं है। लेकिन रामानुजाचार्य इसको स्वीकार नहीं किए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रामानुजाचार्य से शिक्षा से जो एक स्वीकार किए कि वैष्णव सेवा, वैष्णव की जाति बुद्धि नहीं होना चाहिए। वैष्णव किसी भी वर्ण, किसी जाति व किसी धर्म से होने पर भी जो वैष्णव हो गया, भगवान विष्णु के शरणागत हो गया, वो सभी वर्णाश्रम रीति के पर नीति के ऊपर हो जाता है। इसके लिए सब स्मार्त नीति काम नहीं करते। इसको सबसे बचपन से ही रामानुजाचार्य प्रतिष्ठित कर दिए कांचीपुर्ण की सेवा करके। यदि वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, लेकिन उन्होंने उनकी सेवा करने लगे कांचीपुर्ण। मना करने पर रामानुज इसको सुने नहीं। तो इसी प्रकार कांचीपुर्ण के साथ में उनके संबंध उनके जीवन में बहुत बड़े भूमिका है। और बाद में इन्होंने जब आस्ते आस्ते बड़े हुए, 16 साल की उम्र हो गई, उनके पिताजी ने इनको शादी करा दी। उस समय बहुत कम उम्र में शादी करा जाता था। 16 साल उम्र में इनको रक्षा कंबल नाम के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से उनके पिताजी ने इनको शादी करा दिए। लेकिन उनके विवाह के ठीक 1 महीने के बाद उनके पिताजी के देहांत हो जाता है, नित्य लड़ा में प्रवेश कर जाते हैं।
रामानुज बड़े व्याकुल होकर और देखे कि घर में माता जी है और उनकी पत्नी है और कोई घर में है नहीं, तो उनको पढ़ाई करने का, अध्ययन करने का भी बहुत रुचि था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि मैं कांचीपुरम को ही ट्रांसफर कर लूँ, थोड़ा वहां से ज्यादा दूर नहीं था कांचीपुरम, मैं कांचीपुरम में जाकर रहूं, वहां प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, डेली वरदराजन के भी दर्शन होगा। और उस समय एक जादव प्रख्य नाम से एक बहुत बड़े, जादव प्रकाश नाम से बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति कांचीपुरम में, नहीं कांचीपुरम में थे, जिन्होंने अपने स्कूल खोल के सबको पढ़ाते थे। तो कहे कि उनके पास से भी विद्या अध्ययन करूंगा, कोई उनको सजेशन दिया था। तो उन्होंने इसलिए अपने घर छोड़कर, पेरुम्बदूर छोड़कर कांचीपुरम में आकर निवास करने लगे माता जी और अपनी के साथ। लेकिन प्रत्येक दिन जादव प्रकाश के घर में, उसकी स्कूल में जाते थे पढ़ाई करने। लेकिन जादव प्रकाश जो था वो महान क्या था, मायावादी प्रचारक था, शंकराचार्य के फॉलोअर था, है? लेकिन ये तो स्वयं वैष्णव धर्म को प्रचार करने के लिए ही ये इनके आविर्भाव हुआ है। भगवान स्वयं आए। भगवान की जो लीलाओं को समझना कठिन है। जो संसार में वेदों को आश्रय करके लोग ज्यादा जीवों को हत्या करने लगे, पशुओं को काट के, पशु माने बलि के नाम से, माने मांसाहार के मुख्य उद्देश्य था। लेकिन जब यज्ञ में बलि देने का ये खाली रीति बनाकर मांस का, माने पशुओं को हत्या करते करते खाने लगे। तभी भगवान ने फिर स्वयं बुद्ध रूप में आए और कहे कि नहीं, ये वेद पुराण सब झूठ है, जीवों को काटना नहीं। क्योंकि देखिए अयोग्य कोई ब्राह्मण नहीं है, जीवों को यज्ञ में बलि देकर इनको भगवत धाम व ऊर्ध्व गति प्राप्त कराना संभव नहीं था। ये केवल मांसाहार करने के लिए जीवों काटते थे। इसलिए भगवान ने बुद्ध रूप में आकर कहे कि ये सब झूठा है, वेद पुराण उपनिषद सब झूठा है, इसको फॉलो मत करो। उस समय तुरंत ही ऐसी जीव हत्या को रोकने के लिए तो इसलिए भगवान ने आकर इसको रोक दिए। लेकिन बाद में फिर सोचे अरे वेद पुराण उपनिषद को झूठा कह दिया, ये तो झूठा नहीं, फिर इसको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने शंकर जी को बुलाए, शिव जी को बुलाकर बोले कि देखो मैं ऐसे करके आ गया, अभी आप जाओ, आप जाकर फिर वेद पुराण उपनिषद को स्थापना करो। इसलिए जो शंकराचार्य है वो स्वयं शंकर जी है, स्वयं। इसलिए हम शंकराचार्य जी को निंदा नहीं करते, वैष्णवाचार्य कोई भी सभी। प्रभुपाद ने कहा कि शंकराचार्य की निंदा नहीं करना, क्योंकि वो स्वयं शंकर जी है, स्वयं वैष्णवानां तथा शंभु। लेकिन भगवान के आदेश से आए और आकर कहे कि देखो ये बुद्धदेव ने जो कहा कि वेद पुराण उपनिषद सब झूठा है, झूठा नहीं है, सब सच है। लेकिन बुद्धदेव के जो शिक्षा सब वेद में है, कोई नया बात नहीं कहा। बुद्धदेव ने कोई नया बात नहीं कहे, जो कहे सो वेद में है। इसलिए कहते कि मायावादं असत शास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धो उच्यते। मायावाद जो ये असत शास्त्र है वो बौद्ध प्रच्छन्नं बौद्धो उच्यते, बौद्ध धर्म का जो फिलोसफी उसी को प्रचार करता है। लेकिन इसका पर कहते सब कुछ वेद में है। इसलिए बड़ा और जघन्य परिस्थिति हो गया। लेकिन वेद पुराण उपनिषद को स्थापना कर दी वहां शंकराचार्य। लेकिन वेद पुराण उपनिषद को माध्यम करके मायावाद के प्रचार किए कि तो इसीलिए फिर वैष्णव धर्म को, भगवान की सकारात्मक उपासना को फिर प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने फिर शेष मूर्ति को भेजे, स्वयं अपने पहला एक्सपेंशन शेष व रामानुजाचार्य को भेजे। ये रामानुजाचार्य शेष जी के अवतार है। शंकर जी के आराध्य देव कौन है? शंकर जी किसको आराधना करते हैं? शंकरसन। भागवत के आधार पर शंकर जी की जो आराध्य देव है शंकरसन, तो शंकरसन ही विस्तार रूप में अनंत शेष के रूप में आते हैं। तो रामानुजाचार्य आए विशेष रूप में इसी वैष्णव सिद्धांत को फिर प्रतिष्ठित करने के लिए। जादव प्रख्य बहुत बड़े मायावादी था कि यहाँ पर कि उन्होंने इसका जो एक किताब वो लिखा था मायावाद को प्रतिष्ठित करने, जादव सूत्र के नाम से एक पुस्तक विशेष रूप में था। मायावाद सभी मायावादी लोग में बड़ा प्रसिद्ध था प्रचारकों में। लेकिन उसके पास में स्कूल में एडमिट हो गए और जाकर पढ़ने लगे। लेकिन उसका जो सिद्धांत तो देखे कि निराकार ब्रह्म को क्या कहता है, निराकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म। ये तो शुरू से बचपन से ही इनके वैष्णव सिद्धांत था। कांचीपुरम की संगति में रहकर उन्होंने वरदराजन के प्रति विशेष आसक्त थे। इसलिए इन्होंने कई दृष्टांत लेकिन इनके स्वभाव जो था बड़े शील स्वभाव के, शांत शील स्वभाव के थे। इसीलिए जादव प्रकाश इनको बड़ा प्रेम करता था और बहुत मेधाशक्ति था उनकी। एक बार सुनते तो याद हो गया। और इनकी दैन्यता, नम्रता और मेधी शक्ति देखकर इनको बड़ा आदर करता था। लेकिन एक बार पढ़ाते पढ़ाते
जादव प्रख्य पढ़ाते थे स्कूल में, उनके स्कूल में जाते थे, लेकिन और इनको बड़ा प्रिय शिष्य समझकर जादव प्रकाश हमेशा पास में ही रखते थे। जब रिसेस होता था सब लोग चले जाते थे अपने घर में प्रसाद खाने के लिए, दोपहर खा के फिर आते थे। तो एक दिन सब शिष्य लोग चले गए अपने घर में भोजन करने के लिए, लेकिन रामानुज को बुला लिए जादव प्रख्य में, प्रकाश बुलाकर उनके शरीर का मैसेज कर रहे थे। रामानुजाचार्य जी उनकी बॉडी मैसेज करते थे, बैठे थे वो मैसेज कर रहे थे। उस समय एक स्टूडेंट आया, आकर प्रणाम किया जादव प्रकाश को और प्रश्न पूछा कि गुरुजी मेरा एक डाउट है, आपने आज जो व्याख्या किया है, आपने छंदोग्य उपनिषद से वो जो श्लोक व्याख्या किया आज कि तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमिव मक्षिणी, भगवान के आंख की कलर कैसे है, आंख का अंदर, आंख का जो कलर है अंदर का अंश वो कैसे है ना, कप्यासम है। ये कप्यासम शब्द का अर्थ मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा। तो अभी उन्होंने व्याख्या की कि देखो कपी शब्द का अर्थ बंदर, आसम कपी आसम मीन्स उसका पिछले भाग, बंदर का जो चलता है, बंदर देखे पिछले भाग, उसके पिछले पुच्छ का नीचे जो भाग होता है तो लाल दिखता पूरा है, लाल अंश दिखता है, लाल लाल दिखता है। तो भगवान के आंख का जो कलर है ऐसे ही, कैसे लाल अंश, कैसे ना बंदर का पिछले भाग जैसे ही है। कप्यासम का शब्द का अर्थ ऐसे ही किया, लेकिन रामानुज के बड़ा सहन नहीं हुआ। वो देख रहे तो बोले क्या रे, स्वयं भगवान के आंख की कलर को बंदर का पिछले भाग के साथ तुलना किया गया, और कोई मिला नहीं, कोई शब्द है और कोई तुलना करने के लिए कुछ नहीं मिला। इतने दुखी हो गए कि वहां आंख से अश्रु टपकने लगा, और अश्रु टपक के सीधे जाकर गिरा उनकी, वो मैसेज कर रहे थे ना, उनके जंघा में गिरा। किनका जंघा में? जादव प्रकाश की। तो चमक गई बड़ी, क्योंकि बड़ा गर्म लोह था है? जो विरह में कुछ दुख के कारण आंख से अश्रु बहता तो वो गर्म होता है। हर्ष में जो आंख जो अश्रु बहेगा वो गर्म नहीं होगा, लेकिन जो कोई दुख विशेष रूप में दुखी होकर वो आंख अश्रु गर्म होता है। गिर पड़ा हुआ, देखे अरे रामानुज तुम रो रहे क्यों, क्या हुआ? तो क्या हुआ? नहीं बोले आपने जो भी व्याख्या किया ये मुझे बड़ा दुख दिया। किसी लिए नहीं, ये जो कप्यासम, कपि शब्द का अर्थ आप किए भगवान के आंख की कलर बंदर का पिछले भाग, ये बड़ा असह्य मेरे लिए। क्या तुम इससे भी अच्छा व्याख्या कर सकते हो ना? ये स्वयं शंकराचार्य ने किए हैं, आचार्य शंकर जी ने व्याख्या की है, मैंने इसका केवल दोहराया शंकराचार्य की व्याख्या को। तुम सोच रहे हो आपने को शंकराचार्य की और एडवांस समझ रहे हो। रामानुज कहे गुरु जी आपकी कृपा से, गुरु कृपा से तो सब कुछ असंभव भी संभव हो सकता है। मुख भी है, मुखं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, आप जैसे सदगुरु की कृपा से सब कुछ हो सकता है। बोले ठीक है, तुम व्याख्या और कुछ व्याख्या इससे भी अच्छा व्याख्या जानते तो करके दिखाओ है। तो रामानुजन आचार्य करने की बोले ठीक है गुरु जी, आपकी जैसा आदेश हुआ। तो कपि का शब्द का अर्थ, कपि शब्द का उन्होंने संधि विच्छेद करके कहे कि कम जलम पीवती इति कपि। कपि किसी कहते हैं जो जल पीता है? जो कौन जल पीता है? हमेशा जल को कौन सोच लेता है? सूर्य। जल को कौन पीता है? सूर्य। इसलिए कपि शब्द का अर्थ केवल बंदर नहीं है। कपि शब्द का एक अर्थ है बंदर, लेकिन कपि शब्द का दूसरा अर्थ भी सूर्य। कहे कि कम जल पीवती कपि। और आशका मीन्स प्रस्फुटित होना, प्रफुल्लित बने होना, अर्थात सूर्य को देखकर जो प्रफुल्लित हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है, वो कौन है? कमल। इसलिए वो उन्होंने कहे कि कप्यासम शब्द का अर्थ एक कमल पाखुड़ा के अंदर भाग में जो लालिमा युक्त जैसे है कलर है, ऐसा ही भगवान की आंख भी कमल पाखुड़े के समान है, और उनके अंदर की जो रंग भी वो सही इसी कलर का है। तो इस वाक्य को सुनकर तो उसको बड़ा क्रोध आ गया। किसको? बोला अरे ये तो है, ये मैंने भगवान के स्वरूप को विश्वास करने वाला है, मैंने एक व्यक्ति को, भगवान को जो परम सत्य को एक व्यक्ति रूप में मानने वाला है। कौन? रामानुज। कहे कि ये तो बड़ा, बोले कि ठीक तुम बहुत एडवांस, अपने को शंकराचार्य की से भी एडवांस मान रहे हो हैं, लेकिन तुम्हारा व्याख्या ये प्राइमरी व्याख्या नहीं है। प्राइमरी व्याख्या है जो ओरिजिनल व्याख्या प्रकृत श्लोक का व्याख्या शंकराचार्य ने जो किया वो सही व्याख्या है, और तुम्हारा व्याख्या सेकेंडरी है, ये तुम्हारा स्पेकुलेशन है? तो वो क्या करेगा बेचारे, गुरु बोले तो ठीक शांत रहे। लेकिन ऐसे थोड़ा सा फिर उसी दिन से इनका थोड़ा उनके प्रति स्नेह भाग कम गया। तो इसी प्रकार कई दृष्टांत, मैंने समय भी लिमिटेड है, कई बार ऐसे ही घटना हुआ। और एक बार उन्होंने ऐसे व्याख्या सत्यम
ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और ये तैत्तरीय उपनिषद से वो कहते थे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस शब्द का व्याख्या करते थे। जब ब्रह्म है, परम सत्य है, परम भगवान है, वो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, ऐसा ही। लेकिन रामानुज का इसको व्याख्या दूसरे प्रकार करने लगे। बोले गुरुजी ये ठीक नहीं है, सत्य ज्ञान और अनंत ये भगवान का गुण है, ये भगवान के गुण है। भगवान एक व्यक्ति विशेष, अर्थात वो कहना चाहते भगवान एक व्यक्ति विशेष है और भगवान का ही ये गुण सारे हैं, सत्य, अनंत और ज्ञान, ये भगवान का ही। भगवान ही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान ही भगवान का ही ये गुण है कि वो सच्चित आनंद, इसे भगवान का ही गुण विशेष है। ये व्याख्या सुनकर तो और गुस्सा हमारे, ये हमेशा ही भगवान को माने परम सत्य को व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है। कौन? रामानुज। तो अभी वो एक दिन इनको बोले कि इनका सेवा बंद करें, मेरा सेवा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। एक दिन सारे दूसरे शिष्यों को बैठा कर इष्ट गोष्ठी करके प्लान बनाए कि इसको जान से समाप्त करना पड़ेगा। किसको? ये जी की रहेगा तो ये मायावाद को समाप्त करेगा, ये मैंने फिर वो दूसरा फिलोसफी स्टार्ट करेगा, वैष्णव फिलोसफी है। तो इसको गुप्त रख के तो है कि बेटा हम लोग सब जाएंगे बनारस, वाराणसी जाएंगे, बहुत दिन से गए नहीं, काशी गंगा स्नान किया नहीं, हम लोग साउथ इंडिया में रहते, गंगा बहुत दूर है, और भगवान विश्वनाथ जी की दर्शन होगा, गंगा स्नान होगा, बाद में रास्ते में तीर्थराज इलाहाबाद प्रयाग में स्नान करेंगे, फिर बनारस जाएंगे, विश्वनाथ दर्शन करके आएंगे। प्लान बनाए रामानुज गुरु बोल रहे थे क्या बोलेंगे, सब शिष्य लोग प्लान बना के चले। लेकिन प्लान था कि रास्ता में जंगल के अंदर इसको काट के फेंक देंगे, बस किसी को पता ही नहीं चलेगा, एकांत में गंगा फेंक दें, कहीं ये रहेगा तो सब समाप्त, सब बिगाड़ देगा। तो तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो गया। लगभग 15 दिन जाने के बाद घोर जंगल के अंदर में आ गए हैं। जंगल में जो चले तो एक दिन इस जो शिष्यों के बीच, जो बच्चों के बीच में रामानुज होते थे कि मासी के लड़का गोविंद भी पढ़ता था, वो भी साथ में पढ़ते थे, इसलिए वो आए थे। लेकिन गोविंद को पता था कि ये लोग का प्लान क्या है, पता था, उन जानता था कि ये सब प्लान किए हैं उसको मर्डर करने के लिए। किसको? तो इसलिए एक दिन उन्होंने शाम के समय में, थोड़ा दिन था, हाथ पैर धोने के लिए किसी मैंने तालाब में गए थे, तो गोविंद ने रामानुज को बुलाकर बोला देखो देख भैया, तुम यदि अपना जीवन रखना चाहता तो भाग जाइए इनके एसोसिएशन से, नहीं तो ये लोग प्लान किए हैं, कभी ना कभी तुमको मर्डर कर देंगे, यही इनका मुख्य प्लान है तीर्थ यात्रा का। बोले कि तुम छुप जाओ कहीं जंगल में, नहीं तो भाग जाओ, नहीं तो प्लान की 1-2 दिन के अंदर ही जंगल के अंदर तुम काट के फेंक देंगे। तो इसलिए बेचारा क्या करेंगे, बड़े दुखी होकर, 18 साल की उम्र था, और गोविंद तो चला गया, वो दूर में जाकर जंगल के अंदर बैठे हैं। अभी क्या करें, संध्या आ गया, अंधारा आ रहा, और दुखी होकर कुछ सोच नहीं पाए क्या करें। तो वहां से गोविंद वापस आया, सब लोग पूछे गोविंद रामानुज कहाँ है, पता नहीं, मैं तो देखा नहीं, वो बोल दी। सभी लोग को भेजा, चारों साइड देखो कहाँ गए रामानुज, सब लोग चारों साइड ढूंढे और मिला ही नहीं, बहुत जोर से चिल्ला बुलाए, रामानुज उत्तर नहीं दे रहे थे, जानते थे कि ये लोग फिर मुझे पकड़ लेंगे। अंत में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा है कि हम लोग इसको मर्डर करना चाहता था, अभी वो जंगल का शेर ना कुछ न कुछ जंगली पशु इसको खा गया होगा, हो गया उसका मृत्यु, सोचकर तो शांत हो गए। और बाहर से गोविंद उसका रिलेटिव है, ऊपर से थोड़ा रोना रो रहा कि फिर उसका थोड़ा गंगा जी में जाकर पानी चढ़ा दिए, बोले ठीक हो गए। लेकिन रामानुज बड़े दुखी होकर वहां से भागते जंगल के मार्ग में कुछ दूर पर 1 घंटे ऐसे ही भागते क्लांत होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आस्ते आस्ते निद्रा आ गए तो सो गए पूरे, क्लांत था पूरा शरीर। जो जग रहे थे, सुबह देखे कि उनके सामने 2 व्यक्ति खड़े थे। एक बहुत लंबा, 7 फुट लंबा होगा, एक काले रंग की व्यक्ति है, और आंख उसके लाल लाल दिख रहे, पूरे शिकारी जैसे, जंगल के शिकारी जैसे, और उसके पत्नी साथ में भी थी, दोनों देखे। लेकिन उनकी मुख का जो दृश्य था कि बड़े दयालु, बड़े, यदि वो उन्होंने शिकारी जैसे दिखाई पड़ते थे, लेकिन रामानुज को देखकर बड़े दया भाव को प्रदर्शन करते थे। माताजी ने पूछी कि उनकी पत्नी ने शिकारी का, बेटा तुम अकेले कैसे हो जंगल में, लग रहा है कि तुम कहीं मार्ग भूल गए हो, कहाँ रहते हो, क्या सब कुछ पूछे, जिज्ञासा की। उन्होंने बताया कि मैं कांचीपुरम में रहता हूँ, और ऐसे ही तीर्थ यात्रा में आए थे, रास्ता मार्ग भूल गए। तो वो डिटेल तो उनके पास बोलने का उनको उचित नहीं था।
लेकिन इन्होंने भी बात में बोले कि ठीक है, अच्छा हुआ हम भी कांचीपुरम जा रहे हैं, हम भी कांचीपुरम होकर रामेश्वर जाएंगे और आप भी एक साथी मिल गया हमारे साथ में, चलो कोई भय नहीं है? लेकिन इनको तो थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन फिर भी देखे कि उनकी इतनी भावना और इनकी करुणा की भावना को देखकर रामानुज उनके ऊपर विश्वास कर लिए, फिर चले साथ में। दूसरे एक दिन चले शाम के समय, जो माता जी कह रहे थे मुझे बहुत प्यास लग रही है, उनके जो उनके पति कह रहे थे नहीं कल सुबह पानी पिलाऊंगी, आज नहीं, आज चलो यहीं पर ये नदी के किनारे बहुत विशाल नदी देख रहे थे, कावेरी नदी ही था, और इस किनारे हम लोग आज विश्राम करते हैं, कल सुबह तुमको पानी पिलाएंगे, बहुत अच्छा सुंदर सुशीतल जल तुमको पिलाया जाएगा। एक अगर उन्हें आग जलाए, आग के एक साइड में पति पत्नी सो गए, दूसरे साइड में रामानुज बोले कि सो वहीं रेस्ट करो, मतलब कुछ पत्ता डाल दिए जंगल के तोड़ के और बिस्तर बना दिए, बस सो गए। रामानुज सोए, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग गए और याद था कि माता जी को प्यास है, उन्होंने पास में ढूंढ के देखे कि कुआं है विशाल साल वृक्ष के पास में, तो उन्होंने कुआं के अंदर देखी स्टेप से बना हुआ, नीचे गए, अपने मुख धोए, स्वयं पानी पिए और हाथ धो के फिर माता जी के लिए पानी लेकर ऊपर आए। एक बार माता जी ने इनके हाथ से पानी पी, दूसरी बार पी, तीसरी बार पी, फिर भी उसकी जो तृषा उसकी मिटते नहीं थी। चौथे बार पानी लेकर आए तो देखे कि अंतर्ध्यान हो गए। कौन? वो दोनों पति पत्नी जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हुआ? चारों साइड देखे कि बहुत कोई चारों साइड ढूंढे, कुछ मिले नहीं। देखे कि उस मार्ग में एक व्यक्ति जा रहा है, तो उसको पूछे कि ये कहाँ पर है, ये जाके देखिए, लोग भी आसपास में सब बिल्डिंग देख रहा है, ये घर है, कौन सा जगह है? तो उन्होंने बोला कि अरे तुम कहाँ से आ गए, तुम तो इसी यहीं के रहने वाले हो, मैं तुमको कई बार देखा जादव प्रकाश के स्कूल में। तो कांचीपुरम है, प्रसिद्ध तीर्थनगरी है, पुण्य नगरी कांची है, कांचीपुरम है। तो उनको ध्यान में आया, उन्हें अच्छा ये तो वही कुआं है जिस कुआं की पानी से वरदराजन के अभिषेक किया जाती है। तो इसने समझ गया कि भगवान लक्ष्मी नारायण नहीं स्वयं है ये शिकारिणी की वेश में आकर मुझे इस जंगल से उद्धार किए। जिस रास्ते को हम 15 दिन चले थे, आज एक दिन में पहुंच गए इधर आके हैं। तो इसलिए रामानुजाचार्य की भगवान के प्रति और विशेष विश्वास बहुत बढ़ गया। बहुत समय रोते रोते फिर आंख से प्रेमाश्रु बहाते हुए भगवान को स्तुति करते हुए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, बहुत स्तुतियां ऐसे गाते हुए अपने घर में गए। माता जी के पास में पहुंचे, माता जी देखकर बड़ा खुश हो गई, कांतिमती इतने जल्दी मेरा बेटा कैसा आ गया। तो तीर्थ के लिए गए थे, 1 महीना लगभग 2 महीना लगना था उनको आना जाना। तो बोले माता जी के पास में थोड़ा गुप्त में बात कह के फिर उनको शांत कराए। और इसी प्रकार कुछ दिन के बाद जादव तक भी रामानुजाचार्य अपने एक स्कूल खुल के उसमें से पढ़ाना शुरुआत की। एक किताब भी लिखने लगे, जो किताब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्लोक का व्याख्या करके बहुत सुंदर पुस्तक लिखे। वो पुस्तक पूरा आस्ते आस्ते सब जगह प्रचार होने लगा। वहां जमुनाचार्य जी के पास में भी जाकर श्रीरंगनाथ में भी पहुंच गए, तो इसलिए बड़े उनकी ख्याति भी बढ़ने लगा। यहाँ जादव प्रख्य वापस आया, सोचे कि आके तो खुश थे कि रामानुज तो खत्म हो गया, रामानुज वो खबर देने जा रहा था, लेकिन देखिए रामानुज तो अपने वाराणसी में बैठे हुए, बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। देखिए सब बात समझ गए कि वहां से अपने अकेले ही फिर वापस आ गए इधर है किसी भी रूप में। लेकिन अपने गुप्त भावना को छुपाकर जादव प्रकाश बड़ा फिर रामानुज को प्रणाम स्वीकार किया। रामानुज तो बड़े दैन्य भाव को प्रकट कर रहे थे, बहुत बड़े नम्र थे। कहे कि आओ दोबारा मेरा स्कूल में आओ, पढ़ेंगे, फिर साथ में बैठ के मेरे साथ में बैठकर शास्त्र आलोचना करेंगे, आ जाओ हमारे स्कूल में है। रामानुज आने लगे, लेकिन फिर तीसरी बार नहीं, इसके बीच में और एक घटना हुआ। कांचीपुरम के जो राजा थे तो उनकी कन्या के ऊपर एक भूत सवार हो गई, प्रेत सवार हो गई। तो उत्पटांग बात करती थी, रात मैंने सोती नहीं थी, रात दिन बड़े बड़ा करते चिल्लाती थी, उसके प्रेत सवार हो गए थे शरीर में। और जादव प्रकाश का बहुत नाम था, ये भूत प्रेत को भी छोड़ाता था, कुछ कड़ा जादू तंत्र मंत्र भी जानता था। तो इसको राजा उसको इन्वाइट किए, किसको? जादव प्रकाश को। जादव प्रकाश आते ही वो प्रेत ने उसको देखकर बहुत जोर से हंसने लगा, बहुत हाँ, बोला कि तू आ गया, मुझे से यहाँ से नहीं करेगा, तेरा मंत्र कोई काम नहीं करने वाला है। तुम जितने शक्तिशाली है, जितना उससे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, पूर्व जन्म में मैं सारे वेद पुराण उपनिषद सब जानता था। तुमसे तुम्हारे जितना नॉलेज है उससे ज्यादा नॉलेज मेरे पास है, तुम्हारा मंत्र कुछ काम करने वाला नहीं है। बोले जा भाग जाओ यहां से,
लेकिन ज्यादा प्रकाश से सुना नहीं, वो बहुत कुछ मंत्र झाड़ते हुए फूकते हुआ, लेकिन वो तो जोर जोर से हंसने लगा। कौन? प्रेतात्मा उसके शरीर में सवार हुआ था। बात में बोला, देखो मैं कैसे शरीर से जाऊंगा, उपाय मैं खुद ही बताता हूं, तुम ऐसा ही करने से मैं नहीं जाने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारा जो शिष्य है, सबसे छोटा शिष्य जो है, कौन? रामानुज, इसको बुलाओ। वो आकर यदि अपना चरण को मेरे सिर में धारण करेगा, उसकी चरण धूली मेरे सिर में पड़ेगा तो मैं छुल के चले जाऊं, तुम्हारे बात में नहीं जाने वाला हूं। तो राजा ने बात को सुना, तुरंत भला बोला, बोलो कौन है? कौन है? बोला कि ले, रामानुज बोला कि ले। और वो उससे जो राजकन्या श्वेत पन्नी बैठी थी, तो रामानुज जैसे कहे तो चरण उनके सिर पर रखे, चरण स्पर्श करते हुए ही शांत हो गया। प्रेत ने बड़ा दम्रत बोले, मैं धन्य धन्य हो गई हूं और आपके चरण धूल प्राप्त किया हूं, अभी मैं चले जाए, ये शरीर को छोड़कर चले जा रहा हूं, ये राजकन्या के शरीर को मेरे प्रभाव से मुक्त कर देता हूं। रामानुज कही, कुछ लक्षण सूचित करके जाओ। है कि ठीक है, देखो ये जो पीपल का वृक्ष है, इसकी अग्रभाग को तोड़कर, तो मैंने अग्रभाग अभी तुरंत ही मैं जब शरीर त्यागूंगा तो उसके वृक्ष के अग्रभाग तोड़ जाएगा। अग्रभाग ऐसे तोड़ते तुरंत ही एक घुन्नी बाता जैसे आकर वहां वृक्ष का अग्रभाग तोड़ के नीचे गिर गया। और तुरंत राजकन्या भी चारों जैसे सोया हुआ व्यक्ति जैसे जग जाता है, उठकर देख रही चार साइड, लज्जित होकर मुख को कवर करके फिर भाग गई, वहां से अपने कमरे में चले गए। तो राजा ने बड़े प्रसन्न हुए। जादव प्रकाश को बड़ा अपमान हुआ। यार ये तो हर जगह में मेरा आगे आ जाता है, ये कौन? रामानुज। और क्या करेगा बेचारा, फिर वो बुलाया था तो स्कूल में जाते थे, लेकिन तीसरी बार फिर सर्वम खड़ू इदम ब्रह्म फिर शब्द जो व्याख्या करने लगे, रामानुज जो अपने हिसाब से वैष्णव व्याख्या करने लगे, इसको सारा में अभी व्याख्या करने समय नहीं है, तो उसी समय वो बोला कि आज काल से और नहीं आना मेरे स्कूल में, तुम अपना स्कूल खोल के फिर पढ़ाओ, इतने पंडित है तो मेरे व्याख्या जी तुमको अच्छा नहीं लगता, तुम अपना स्कूल खोलो। रामानुज बोले ठीक है गुरुजी जैसे हो, आपकी इच्छा, नम्रता से प्रणाम करके चले गए। रामानुज अपने स्कूल खुलकर फिर वैष्णव सिद्धांत को पढ़ाने लगे हैं। इसके बीच में कई कथा है, लेकिन मुख्य रूप में जमुनाचार्य फिर इनको अपने एक शिष्य को भेजे, महापूर्णों की तुम जा। बीच में जमुनाचार्य एक बार आए थे कांचीपुरम में, और उन्होंने रामानुज को देखे जादव प्रकाश के साथ, बड़े दुखी हुए। जानते थे कि यही रामानुज है, इनको देखते ही महापुरुष लक्षण सारे शरीर में देखते हुए जमुनाचार्य ने सोचे थे कि ये श्री संप्रदाय व वैष्णव संप्रदाय को समझने में, भविष्य में संभालने में यही योग्य व्यक्ति है। लेकिन उनको कैसे संपर्क स्थापना करेंगे, वो देखिए कि जादव प्रकाश के साथ में है। तो एक दिन उन्होंने श्रीरंगम से महापूर्ण उनके एक शिष्य को भेजे कि जाकर रामानुज को मेरे पास किसी भी उपाय से मेरे पास लेके आओ। उसमें उनके बड़े बीमार थे जमुनाचार्य। महापूर्ण आकर कांचीपुरम ने वरदराजन के दर्शन किए, कांचीपुरम जो उनको सारे एक बात कहे। उस समय रामानुज की ये सेवा मिला था, प्रत्येक दिन एक गगरे पानी लेकर वरदराजन के अभिषेक के लिए देते थे। और सुबह सुबह जब आए इन्होंने तो जाकर वरदराज के मंदिर में रात्रि को विश्राम किए थे महापूर्ण। सुबह सुबह रामानुज आए और पानी लेकर जब वरदराजन के पास दिए, तभी कांचीपुरम बोले कि यही है रामानुज, आप इनसे बात कर लो स्वयं, मैं तो सेवा में, भगवान की सेवा विलंब हो रहा, मैं सेवा में जा रहा हूं। तभी महापूर्ण ने अपने जो इच्छा को व्यक्त किए, बोले कि मैं जमुनाचार्य की शिष्य हूं, जमुनाचार्य आपको दर्शन करना चाहते, आपको बुलाए हैं उनके पास में, अभी बड़े असुस्थ हैं, लेकिन आपके प्रति उनकी स्वाभाविक आकर्षण है, विशेष रूप में आपको देखना चाहते हैं। रामानुज भी आकर्षित थे जमुनाचार्य के बारे में, बहुत कुछ सुने थे, उनके स्तोत्र रत्न, उन्होंने जो श्लोक लिखे थे भगवान की ग्लोरिफिकेशन करके उसको पढ़े थे रामानुज, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ मैं भी तो कई दिनों से उन महान वैष्णवाचार्य को दर्शन करना चाहता हूं। बोले चलो फिर चलिए। बोले हाँ अभी विलंब नहीं। वो घर में भी नहीं गए, वहीं से निकल गए। कहां से? मंदिर से सीधे। महापूर्ण बड़े आश्चर्य, बोले कि आप गृहस्थ हो, घर में तो जाके पत्नी को बोलो, मां को बोल के तो। बोला नहीं, साधु का दर्शन करना, वैष्णव दर्शन के लिए ये सब तथाकथित लौकिक रीति ये बड़ा इंपोर्टेंट चीज नहीं है। वहीं से सीधे भागे चले गए, बिना बोले, इन्फॉर्म बिना किए, घर में सीधे आए। लेकिन इसके बीच में जमुनाचार्य ये पहुंचने के पहले उनकी क्या हो गया था? देहांत हो गया था। नित्य में प्रवेश कर गए थे। रामानुज पास में आए महापूर्ण के साथ में, लेकिन बहुत दुखी हुए जमुना, क्योंकि मन में वो उनको ही अपने गुरु रूप में स्वीकार किए थे, आध्यात्मिक गुरु रूप में। किनको? जमुनाचार्य को, रामानुजाचार्य।
लेकिन आए के देखे कि दीक्षा तो नहीं लिए, लेकिन ये शरीर त्याग चुके हैं। लेकिन ये मार्क कर रहे थे कि इनकी 3 अंगुली ऐसा ही क्या ऐसे बंद था। जो सारी जो आदमी मर जाता है सारे अंगुली क्या होते हैं, खुल जाते हैं, हाथ पूरे ऐसे हाथ पसार कर जाएगा, बोल रहे हाथ पूरे खुला रहता है सब, लेकिन उसमें 3 अंगुली बंद था। किनकी? सब रामानुज आचार्य की मार्क किए। जमुनाचार्य की जो शरीर तैसे ही जमीन पर वो तो स्वयं का जैसे करके मुद्रा में है, लेकिन ये 3 अंगुली सभी सोचे कि तो सभी त्याग चुके, लेकिन 3 अंगुली ऐसा ही है। रामानुज जो सोचे कि इसका कुछ विशेष अर्थ है, तो इसलिए उन्होंने इसको समझे कि ये महात्मा मुझे बुलाए और मेरे माध्यम से इनको कुछ सेवा का जरूरत है, कुछ सेवा चाहते हैं, मैं उनके लिए कुछ करूं। इसलिए भगवान के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने कहने लगे कि पहले उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, बोले कि मैं पवित्र जल लेकर आचमन करके पूरे सत्य प्रतिज्ञा करने लगे कि मैं निश्चित रूप में ये जीवन काल के समस्त समय को वैष्णव धर्म को प्रतिष्ठित कर, वैष्णव धर्म की अनुयायी बा उनकी मार्ग को अनुसरण करूंगा। जो उन्होंने जमुनाचार्य ने जो मार्ग प्रदर्शन किया उसको मैं अनुसरण करूंगा, और इस वैष्णव धर्म के वैष्णव सिद्धांत के आधार पर भगवान नारायण जो परम पुरुष है और उनके शरणागत होने से ही बद्ध जीव के कल्याण होगा, इस वैष्णव धर्म को मैं स्थापना करूंगा, प्रचार प्रसार करूंगा। इससे कहते ही 1 अंगुली खुल गया, 1 अंगुली, 2 बंद है। तो फिर उन्होंने दूसरी बार कहे कि इसी वैष्णव सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए, सत्य और धर्म को स्थापना करने के लिए मैं वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखूंगा, श्री भाष्य, जिसके नाम क्या होगा, श्री भाष्य की कमेंट्री लिखूंगा वेदांत सूत्र के ऊपर, जो कि सत्य और धर्म का प्रतिष्ठित करेगा। ऐसे कहने के फिर दूसरी अंगुली खुल गई। तीसरी बार फिर उन्होंने कहे कि विष्णु पुराण के रचयिता पराशर मुनि ने जो सिद्धांत प्रतिष्ठित किए, ईश्वर, जीव तथा प्रकृति, ये तीनों के बारे में जो सिद्धांत किए कि भगवान ईश्वर, जीव उनकी दास है, दोनों सेम नहीं है, ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों सेम नहीं है। ईश्वर है और जीव उनके अंश है। जीव और ईश्वर के जो संपर्क तथा प्रकृति किस प्रकार भगवान के अध्यक्षता से कार्य करता है, जो सिद्धांत विष्णु पुराण में वर्णन की गई, उस सिद्धांत को मैं पुनः प्रतिष्ठा करूंगा समाज में, उसी विधाधारा में प्रचार करूंगा। ये कहते हुए तीसरे खुल गया। इसको देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। सभी समझ गए कि यही व्यक्ति ही भविष्य में ही वैष्णव सिद्धांत का प्रचारक बनेगा, जमुनाचार्य की उत्तराधिकारी यही बनेगा। लेकिन रामानुजाचार्य जब देखे कि ये इस स्थिति को देखकर उनके आंख से अश्रु से भरपूर था, उन्होंने, सब लोग रुक रहे थे कि रुकिए आप, रुकिए। बोले नहीं, मैं यहाँ जिनकी दर्शन करने आया था उनके दर्शन तो मुझे नहीं मिला। सब लोग बोले कि तो रंगनाथ की दर्शन करो। बोले कि नहीं, रंगनाथ जी के दर्शन करने की हमारी जरूरत नहीं है। जिस भगवान इतने निष्ठुर है कि मुझे ये महान आचार्य के दर्शन नहीं कराए, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है, तो इसलिए वो रंगनाथ जी के दर्शन भी नहीं किए। वहीं से फिर वापस आ गए कांचीपुरम। लेकिन कांचीपुरम में आकर फिर जब रहते थे, लेकिन इसके बीच में वरदराजन ने आदेश दिए कि इनको सदगुरु स्वीकार करने के लिए। तो इन्होंने एक गुरु की ढूंढ में भी थे। कौन? रामानुज। अब तक दीक्षित नहीं थे, दीक्षा वैष्णव दीक्षा नहीं लिए थे। इसलिए वरदराजन ने इनको कहे कि कांचीपुरम के माध्यम से कि ये महापूर्ण से दीक्षा लें, जमुनाचार्य के शिष्य जो महापूर्ण। इसलिए उनसे फिर दीक्षा लेते हैं। कहानी सब विशाल है, लेकिन वर्णन करना संभव नहीं। तो कांचीपुर ने रामानुज ने महापूर्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया, तो फिर उनकी पत्नी, गुरु पत्नी और गुरु दोनों कांचीपुरम में थे। तो उन्होंने अपने घर के उनके जो घर था उसके आधा भाग उनको रहने के लिए दिया, अपने गुरु और गुरु माता को, और दूसरे भाग में अपने पत्नी के साथ स्वयं रहे। कोई बच्चे नहीं थे उनके, लेकिन दोनों बड़े अपने गुरु की प्रत्येक दिन प्रत्यह सेवा करते थे। उनसे सब शास्त्र प्रत्येक दिन, यदि रामानुज जो महान विद्वान पंडित थे, लेकिन गुरु के सामने बैठकर धन्यता से शास्त्र सुनते थे। और लेकिन एक दिन ऐसा घटना हो गया, तो उनका पत्नी तो भी यदि वो दीक्षा लिए थी, लेकिन वो स्मार्त ब्राह्मण की नीति फॉलो करती थी। एक दिन रामानुजाचार्य की पत्नी रक्षा कंबल और उनकी पत्नी कौन, महापूर्ण की पत्नी, दोनों आए थे पानी उठाने के लिए। पास में कुआं था, अपने कुकिंग सेपरेट करते थे अपने घर में, पानी लेने के लिए आए थे। और दोनों एक साथ में अपने
उसमें बकेट था, गगरा हो बांध के, रस्सी में बांध के डाल दी। और जो पानी उठा रहे थे तो रक्षा कमल का जो पानी का पात्र थोड़ा नीचे रह गया, ऊपर आ गया। किनका पात्र? जो महापूर्ण की पात्र। तो उस पात्र से 2-4 बूंद पानी जाकर उसमें गिरा। किसमें? वो रक्षा कमल के पात्र, रामानुज पत्नी के पात्र में। तो चिल्लाने लगे, क्या हो गया? तू मेरा गुरु का पत्नी हो गया तो मेरे सिर में चढ़ेगा ना क्या है? शूद्र के घर से तेरा जन्म हुई, शूद्र का पत्नी है, जानते नहीं मैं कुलीन ब्राह्मण घर की हूं, और तुम्हारा शूद्र का पानी मेरा ब्राह्मण के गगरे में गिर गया, और ये पानी में भगवान की पूजा नहीं कर सकते, कुकिंग नहीं कर सकते। तो बड़ो घमंड में बहुत गाली देने लगे। बेचारे क्या करके पानी ऊपर उठाकर पानी गगरे तो रखकर फिर उस माफी मांगी, बहुत मेरा अपराध माफ के, लेकिन और बड़े दैन्यता से अपने पानी लेकर घर मैंने गए, लेकिन रुक कर होने लगी। तो उसी समय महापूर्ण आए, कर रोने का कारण क्या समझ गए। उन्होंने बताया कि ऐसा ही मुझे रामानुज की पत्नी मुझे ऐसा ही कहे। तो महापूर्ण ने कही कि प्रकृति में ये रामानुज की पत्नी नहीं कही, भगवान ने उसको माध्यम बना काम को बोले कि ये स्थान हमारे रहने का लायक नहीं है, यहाँ पर परों ऊपर दूसरे के ऊपर निर्भर करके रहना साधु का कर्तव्य नहीं है। अभी चले हम कहा? श्रीरंगम। रामानुज को बिना कहे आ गए श्रीरंगम। रामानुज आकर घर में देखे गुरु और गुरु माता नहीं है। अब उनकी पत्नी पूछे, पत्नी बोले कि अरे ऐसे ही सुबह थोड़ा झगड़ा हो गया, मैं तो ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन वो ऐसा ही है। वैष्णव जो होते तो क्रोध को कंट्रोल कर रखते हैं। आप कैसा गुरु बने, लगता है कि उनको काम क्रोध का भी कंट्रोल है नहीं है। तो उसको सुनकर बड़े दुखी हुए रामानुज। और लेकिन उस समय सुबह एक भिखारी भी आई थी खाना मांगने के लिए, बड़ा दुखी थी माधुकरी को खाना। और प्रत्येक दिन रामानुज आचार्य को भी मैसेज करता था, क्या व्यक्ति सुबह मैसेज करता था। रामानुज कहे कि घर में कुछ राइस है तो कुछ प्रसाद तो उसको दो खाने के लिए। बोले कुछ नहीं, मेरे घर में थोड़ी प्रसाद, सुबह कहाँ से प्रसाद है। रामानुज स्वयं गए किचन के अंदर, देखिए पूरा पात्र भरा हुआ वरना है, तो पूरा पात्र लाकर दे दिए इसको खाने के लिए। दूसरे दिन में रामानुज का अपने कांचीपुरम की झूठन खाना चाहते थे, तो उनको एक दिन बुलाया अपने घर में, निमंत्रण दिए प्रसाद के लिए, और उनको कहे कि कुकिंग करना है, कुकिंग करना। लेकिन कांचीपुर समझ गए थे कि रामानुज मेरा झूठन का मेरा उच्चिष्ट खाने के लिए भावना रखकर मुझे बुला रहे, इसलिए उन्होंने रामानुज बुलाने के लिए जो रास्ते में गए उस रास्ते में आकर वो दूसरे मार्ग में आकर पहुंच गए। रामानुज इधर इनको बुलाने आए, लेकिन वो दूसरे पहले आकर कहे कि रक्षा कमल को बोले कि मुझे देव प्रसाद बनाया है ना, मैं लेट हो जाएगा मेरी भगवान की सेवा। रामानुज नहीं है तो घर में, ठीक है तो आप दे दो, मैं भोजन करता हूँ। रक्षा कमल उसको दे दी भोजन खाए, और खाने के बाद उन्होंने खाने के बाद जो फिर वो पत्ता को लेकर बाहर में कचरे कहीं फेंके, और स्थान को स्वयं गोबर पानी मिट्टी देकर लिप कर फिर वो चले गए। कौन? कांचीपुर में। वो आए तो रक्षा कमल बोले, रामानुजाचार्य बोले कहाँ? वो कांचीपुर में आए थे ना? हाँ आए थे, आकर भोजन करके चले गए। मैं वो जगह को गोबर मिट्टी में अच्छा से लिपा दिया, माटी को फीक कर, उसी जो मिट्टी था उसको फीक कर लिप दिया दोबारा। सूत्र थे इसलिए उनका, बोले उनके जो पात्र में जो झूठन कुछ था, झूठन उसको मैं कुत्ता को खिला दिया, और थोड़ी कि इसको सब फेंक दिया। बस जो बचा हुआ था पात्र में, उनका जो कुकिंग उनके लिए किया गया था, और जो बच गया था उसको भी मैं शूद्र को दे दिया। और सब दोबारा कुकिंग कर रही थी, वो बर्तन को फिर नया घस के दोबारा सफाई करके कुकिंग कर रही थी। रामानुज बड़ा दुखी हुए, बोले कि ऐसे पत्नी मेरे घर में रहेगा तो क्या होगा। रामानुज दुखी होकर वे रामा आए थे कांचीपुर को मिलने के लिए। उस समय और एक ब्राह्मण गया, भूखा था, थोड़ा मांगने के लिए कुछ प्रसाद के लिए, इसको भगा दी, तुरंत गाड़ी देकर भगा दी। कौन? कांतिमती ने, उनकी पत्नी। वापस आ रहे थे, यहाँ रामानुज आते थे, घर में जा रहे थे, रास्ते में मिल गए। तो बोले कि रामानुज को बोले कि तुम्हारे घर में मैं वो बहुत क्षुधा, मेरा बहुत भूखा था, थोड़ा अन्न मांगने गया था, तुम्हारा पत्नी मुझे इसी से गाली दी। तो बोले कि अच्छा अभी मैं उपाय बताता हूँ कैसे तुमको खिलाएगा। रामानुज ने आचार्य कहे कि साड़ी पास में गए, नया साड़ी खरीद लिए, और कुछ हल्दी और कुछ मैंने कुमकुम वगैरह कुछ खरीद के, मैंने स्त्रियां जो लगाते हैं, तो उसको बोले कि ले जाओ इसको, और झूठे पत्र के लिख दिए, बेटी तुम्हारा छोटे बहन का शादी होने वाला है, और ऐसे तुमको आना बहुत जरूरी है, और तुम्हारा माँ बहुत थक जाती है, अकेले कितना काम करेगी, तुम आके थोड़ा मदद करो, और वहां जाओ तुरंत, और यदि तुम्हारा पति रामानुज फ्री है तो उसको भी लेके आओ साथ में। ऐसा करी, पत्र लेके रामानुज स्वयं दे दिए। उस ब्राह्मण बोले कि पत्र इसको दे दो, और
तो दोबारा ब्राह्मण को देखा, अरे वही ब्राह्मण फिर दोबारा बोला, नहीं नहीं मैं तो आया था आपको खाने, तुम्हारा पिताजी ने मुझे भेजा था, तुम समझे नहीं, मुझे भगा दे। देखो पत्र देखो, ये नया साड़ी है और ये तुम्हारा और कुछ अलंकार है तो इसको दिया हुआ है। तो उसको देखकर, पत्र देखकर बड़ा खुश हो गया। अच्छा मेरे पिताजी ने पत्र लेकर मेरे बहन का साथ, बड़ा खुश हो गए और ब्राह्मण को बैठा कर बहुत सुंदर अच्छा खिलाई, खाओ, अच्छा अच्छा मेरा पति है, बैठो, अच्छा आसन दी बैठने के लिए। रामानंद जो भी वापस आए तो जैसे कुछ नहीं जानते तो आए, तो उन्होंने आते ही बोले, देखे देखिए मेरे पिताजी ने पत्र भेजा है और मेरे बहन का शादी मैंने जाना है, आपको चलिए। सब बोले मैं तो नहीं जा पाऊंगा। रामानंद बोले बहुत काम है, ठीक है तुम जाओ, तुम जा सकते, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। और सब सरंजाम हो गया और अपने निकाल गई पिताजी के घर में। कौन? पत्नी। रामानुज तुरंत ही घर त्याग कर आए और भगवान वरदराजन के पास में संपूर्ण रोते रोते चरण में गिरे, प्रभु मुझे आपके शरण में लीजिए, मैं सब त्याग कर आज आपकी शरण में आया हूं, संसार में आपके बिना मेरा कोई नहीं है। काय मनोवाक्य में आपके शरणागत होने के कारण मैं आज आपको ही साक्षी रखकर और आपके सेवक कांचीपुरम को साक्ष्य रखकर वैराग्याश्रम स्वीकार करता हूं। एक कहकर स्वयं त्रिदंड बनाए, संन्यास दंड बनाए, त्रिदंड, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्वयं ये त्रिदंड लिए तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वैष्णवाचार्य राष्ट्रीय संप्रदाय रामानुज आचार्य भी इनके कोई संन्यास गुरु को ही नहीं दिया, स्वयं त्रिदंड बनाकर साक्षी रखकर भगवान वरदराजन को और कांचीपुरम की अध्यक्षता से यज्ञ करके बस ले लिए संन्यास। संन्यास लेकर लिए तो उनके नाम जतिराज रहा। क्या नाम रहा? जतिराज। उनको स्वयं भगवान वरदराज ने कांचीपुरम को कहे कि इनके नाम रखो जतिराज। ये समस्त जतियों में, समस्त संत पुरुष में सम्राट के समान है, ये इनकी ख्याति सर्वत्र व्याप्त होगा। तो इस प्रकार जतिराज बनकर फिर त्रिदंड धारण कर प्रचार में निकले। इसकी बात में उन्होंने सोचे कि अपने गुरु को भी दर्शन करें। आए श्रीरंगम, लेकिन महापूर्ण कहे कि देखो मैं जितनी मंत्र नहीं जानता हूं, और एक विशेष व्यक्ति है गोष्ठीपूर्ण, वो भी जमुनाचार्य के शिष्य है, लेकिन वो सारे मंत्र की सब भावार्थ अर्थ सब जानते हैं। उनसे आप यदि कि भगवान की मंत्र प्राप्त करके ले लोगे तो और इसको जप करोगे तो आपको सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होगा। मेरा आदेश से आप उनसे जाकर फिर दोबारा मंत्र लो। तो गोष्ठीपूर्ण के पास में रामानुज गए तो वो बोले कि नहीं नहीं मैं दीक्षा नहीं देता हूं किसको है। यदि भी रंगनाथ जी ने स्वयं इनको आदेश दिया कि रामानुज योग्य व्यक्ति, इसको आप मंत्र देना, फिर भी नहीं परीक्षा कर रहे थे। 18 बार गए उनके पास, 18 बार इनको वापस कर दिए। कौन? लेकिन नेक्स्ट टाइम 19 जब पहुंचे तो उन्होंने फिर देखिए ये इनके दैन्यता को देखकर बड़े रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, कोई जीवन मेरा बेकार है। आप मैंने यदि आप जैसे महान संत से मुझे दीक्षा प्राप्त नहीं हुआ, बाप मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने गोष्ठीपूर्ण ने इनको दीक्षा दिए। अष्टाक्षर नारायण मंत्र है, ओम नमः नारायणाय, इसी संप्रदाय के मुख्य जप मंत्र है। तो देकर उन्होंने कहे कि इसका अर्थ भी व्याख्या करके समझाए। तो ये अर्थ का महिमा क्या है, मंत्र का महिमा। उन्होंने कहे कि इस मंत्र को यदि कोई श्रवण करेगा, इसका उच्चारण करते हुए कोई इसको श्रवण करेगा, वो समस्त कलमश से, बद्धावस्था से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन अयोग्य व्यक्ति को यदि कोई मंत्र प्रदान करेगा, किसी कामी पुरुष को, कोई बद्धजीव को ये मंत्र देगा, तो स्वयं नरक में जाएगा। लेकिन बोले, पूछे गुरुजी वो तो नरक में जाएगा जो प्रचार करेगा, लेकिन जो सुनेगा, कोई भी सुने तो भगवत धाम। हाँ, कोई भी यदि इस मंत्र को सुनेगा तो भगवत धाम चले जाएगा। तो बड़े आए रामानुज आए, बड़े वहां से आए, आकर श्री रंगनाथ जी के मंदिर के सामने की गोपुरम जो था, आप देखें कितना वो सब बहुत बड़ा गोपुरम है। वहां से रास्ता में जिसको मिलते थे बोले सबको बुलाते थे, आज आओ, आज मैं तुमको सब बहुत कुछ विशेष, एक विशेष है मंत्र दूंगा, श्रवण कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप सब भगवत धाम चले जाओगे। और आकर उसके चढ़ गए, वो गोपुरम के बहुत कष्ट से उसके ऊपर एकदम टप को चले गए। वो खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगे, सब लोग सुनो मैं जो बोल रहा हूं और मेरे साथ में दोहराओ, ओम नमः नारायण। ये बात तो सुनिए, तो वो भाग कर कोई लोग देख खबर दे दिया गोष्ठीपूर्ण को, तुम्हारा क्या मत किया, शिष्य चला बनाया, वो तो मंत्र सबको पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा है। तो भाग क्या है, बोले कि उतरो जल्दी, वहां से उतरो। उतरे बोले कि तुम इतने कुलांगार है, मुझे पता नहीं था, बहुत गाली दी, मैं तुम्हें इतना अयोग्य मैं जानते, तुमको मंत्र नहीं देता, तुमको मना किया था, तुम गुरु आदेश को भी उल्लंघन किया, तुम नरक में जाएगा, बहुत गाली दी। रामानंद कहे, गुरु जी लेकिन आपने तो एक ही बात कहा कि ये मंत्र का उच्चारण का जो सुनेगा वो कहां जाएगा,
अब मैं जैसे कि पतित आत्मा, एक मेरे जैसे बद्धजीवी नरक में जाएगा और ये सारे हजार हजार लोग भगवत धाम चले जाएंगे, यही मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर पूरा सभी लोग हरि बोल है। तो तभी उन्होंने आंख से अश्रु आ गया, किनके? गोष्ठीपूर्ण समझ गए कि स्वयं रंगनाथ जी ने कहे थे कि ये व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं है। आचार्यों के यही लक्षण होता है, वो अपने के लिए नहीं सोचते हैं। ये आचार्य भूमिका निभाने के लक्षण है कि सारा जगत को, सारे बद्धजीवन के बारे में जो चिंतन करता है। इस प्रकार रामानुजाचार्य इसके प्रांत में दिग्विजय प्रारंभ किए। उन्होंने श्री भाष्य की रचना किया। श्री भाष्य की रचना करने के लिए उनको बोधोयन श्रुति नाम के ग्रंथ से विशेष रूप में उस ग्रंथ को प्राप्त करना जरूर था। वो ग्रंथ को मायावादी लोगों ने छुपा के रखे थे कश्मीर में, शारदा पीठ में। और रामानुजाचार्य अपने शिष्य कुरेश के साथ में, जो आचार्य बने मुख्य दो शिष्य उनके सबसे पहले शिष्य बने, जगदीश और कुरेश। इनको लेकर उन्होंने गए शारदा पीठ से वो ग्रंथ को लाने के लिए। वहां जाकर मायावादी जो पूछे उनको, बोले नहीं इधर कुछ नहीं, ये ग्रंथ। बड़े दुखी होकर रात को विश्राम कर रहे थे लोग। शारदा देवी स्वयं सरस्वती देवी ने रामानुज को जगाए और जगाकर वो किताब दे दिए, कहे कि ये लोग तुमको देंगे नहीं, लेकिन तुम एक ग्रंथ रखो, मैं जानता हूं तुम ही वैष्णव धर्म को स्थापना करोगे, ये किताब ले लो और लेकर तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुमसे छीन लेंगे। तो सरस्वती जी की कृपा हुई तो फिर वो साक्षात दर्शन करके उनको प्रणाम करके नारायण भागे, रात को रात शिष्य के साथ भागे। लेकिन एक महीने के बाद में वो लोग ने एक दिन अपने लाइब्रेरी का सब अरेंज कर रहे थे किताब सब ठीक से, और ढूंढते ढूंढते किताब मिला नहीं। बोले यार ये किताब कहाँ गया? बोले क्या वही जो दो आया था ना आदमी, वो भागे, वही लोग चोरी किया होगा जब वो, और दो तीन लोग तगड़े लोग भागे, फिर आकर इनको पकड़ लिया कि साउथ इंडिया में घूम रहे थे, पकड़े। बोले कि पूछे इनको इनडायरेक्टली किताब है क्या? बोले हाँ हाँ है। तुरंत इन बलात्कार से फिर छीन के ले गए। रामानुज बड़े दुखी हुए, लेकिन उनके कुरेश जो शिष्य थे, इतनी बड़े बुद्धि शक्ति उनके पास था, वो एक महीने के अंदर उसको पूरा पढ़ के पूरा रख लिए थे दिमाग में। उनके गुरु जी चिंता मत कीजिए, मैं सारा बताता हूँ, दोबारा लिख के आपको दे देता हूँ, बोधन से दे दी। तो कुरेश इस तरह इतने बड़े शक्ति से धी शक्ति उनके पास था। कुरेश के चरित्र में कई कहानियां वर्णन है। वो बड़े पहले बहुत बड़े करोड़पति आदमी थे कुरेश, कांचीपुरम के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। प्रत्येक दिन लाखों लाखों लोगों को खिलाते थे और नक्षत्र चलाते थे। बड़े उनके पति पत्नी दोनों धार्मिक थे, रामानुज के ऊपर आश्रित थे, रामानुज के क्लास सुनते थे, बड़े बहुत मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन रामानुजाचार्य जब आप श्रीरंग में आकर रहने लगे, दुखी हो गए। बोले यदि सत्संग से मैं वंचित हो गया हूं, ये धन संपत्ति ये क्या मेरे मिलेगा, इसलिए सारे धन संपत्ति को त्याग कर सब गरीब सब छोड़ के चले गए वहां कांचीपुरम में। वरदराजन और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने उनके लिए व्याकुल हो गए। कब उनको बोले कि उसको बोले कि कांचीपुरम को कि बोले इसको बोलो हमको दर्शन करने के लिए। लक्ष्मी जी ने आदेश दी कि उनको बोला मेरे बरपुत्र है वो, मेरे को दर्शन करें। लेकिन वो कहे कि वे भगवान के दर्शन या वो नहीं, उनकी लक्ष्मी की सौभाग्य देवी का दर्शन गुरु चरण दर्शन से भी, यदि गुरु चरण से मैं वंचित हुआ हूं तो ये दर्शन मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। उसको तिरस्कार करते हुए आ गए थे श्रीरंगम। आकर रामानुजाचार्य के चरण में आश्रित करके दोनों उनसे दीक्षा लेकर पति पत्नी रहे हैं। दोनों महान भक्त की महान उनकी चरित्र है। अरे कुरेश यहां तक कि अपने जीवन को भी दे दिए थे। एक बार जो कांचीपुर मैंने वो कृमिकंठ जो कि चोड़ो साम्राज्य के अधिपति था, राजा था, उन्होंने शंकर जी की भक्त था। शिव विष्णु भक्ति से शंकर जी भक्ति को ज्यादा प्रचार करता था, शंकर जी को बड़ा कहता था शिव विष्णु से। लेकिन ये विष्णु को ही प्रचार करते थे, भगवान नारायण ही श्रेष्ठ कहते थे। इसलिए उनको गुस्सा आया, बोला वो रामानुज को बोला कि लाओ इधर। रामानुज को उसका इच्छा के रामानुज को जान से मार देगा, नहीं तो उनका आंख निकाल लेगा यदि वो शंकर जी को श्रेष्ठ नहीं मानेगा। कुरेश इस बात को जानते थे, इसलिए कहे कि नहीं गुरु जी को जाना ठीक नहीं, हम गुरु को नहीं खोएंगे। इसलिए स्वयं रामानुजाचार्य की जदियो गृहस्थ रामानुजाचार्य के संन्यास भेष धारण करके स्वयं अपने को बोला कि मैं ही रामानुज हूं। रामानुजाचार्य को छुपा के वो स्वयं गए, उनके जो राजदूत आए थे देने के लिए उनके साथ गए। और वहां जाकर सब मायावादी लोगों से जो शंकर जी प्रति सबको तो जुक्ति में तो लोग परास्त हो गए। लेकिन फिर भी राजा ने फोर्स किया कि नहीं तुमको बोलना पड़ेगा शंकर जी श्रेष्ठ है। किससे? विष्णु से। वो माने नहीं, बोला कि ठीक है, ये मानता नहीं है, इसको जान से नहीं मारेंगे क्योंकि बचपन जो मेरे लड़की को पहले भूत प्रत्यग्रस्त हो गया था, ये मुक्त किया था, इसलिए इसको माफ करें। लेकिन इसका आंख खुदाई यदि नहीं मानता तो इसका आंख निकाल लो। तो इसलिए इनको
10-12 लोग पकड़े और इनका आंख दोनों निकाल लिए, अंधा हो गए। लेकिन कुरैश फिर भी अपने गुरु की सेवा के लिए, गुरु जी की रक्षा करने के लिए अपने आंख को भी खो दिए। लेकिन वापस आए फिर रंगम में। रामानुजाचार्य जी उनको बोले कि बात में जो कही कि आप वरदराजन के पास में जाकर अपने आंख की भिक्षा मांगो, मिल जाएगा आपको, फिर आंख मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने 3 बार गए वरदराजन के पास, लेकिन तीनों बार कहे कि ये कृमिकंठ को क्षमा कर दो। और ज्ञानी है, वो क्या किया है उसको पता नहीं है। भगवान बड़े क्रोधित थे भक्त की वैष्णव अपराध किया है, लेकिन वो हमेशा जाकर उसकी क्षमा प्रार्थना करते थे। रामानुज बड़े क्रोधित थे, बोले तुम 3 बार मेरे गुरु आदेश को फॉलो नहीं कर रहे हो, ये गुरु का आदेश समझ कर बोलो। चौथे बार जाकर जो गुरु आदेश को पालन करी कहे तो फिर उनकी आंख उनको वापस मिल गया, फिर आंख दोनों आ गए। इस प्रकार कुरैश महान भक्त थे। ऐसे रामानुजाचार्य के शिष्य लोग सब एक के एक महान वैष्णव थे, चरित्र वर्णन करना संभव नहीं है। और हमारा अर्जुन हरि प्रभु आज सुबह बोलते थे कि उनको उनके बारे में सुनने की बड़ा इच्छा है। बोले कि आप पहले बार इंग्लिश क्लास दिए थे, आप एक के बारे में नहीं बताए, धनुर्दास के बारे में। एक शिष्य, महान शिष्य भी रामानुजाचार्य के थे, धनुर्दास। धनुर्दास एक बेश्या संगी था, एक हेमांबा नाम की एक बेश्या थी, तो उसकी प्रति आसक्त था। एक बार रंगनाथ जी के प्रोसेशन चल रहा था, विशाल कहानी है लेकिन संक्षेप डीपली। और रामानुजाचार्य बैठे थे, तो प्रोसेशन में भगवान के चरण में बैठे थे और प्रसन्न था, लेकिन हजार लोग कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कीर्तन करते हुए बहुत हजार लोग नाचते थे, गाते थे, जा रहे थे। लेकिन ये क्या कर रहा था कि छतरी पकड़ के उस बेश्या को दिखा रहे थे। बेश्या चल रही थी और उसके सामने खड़ा होकर उसकी मुखारविंद को देख रही थी। किसका मुख को देख रही थी? बेश्या को मुखड़ा को देखते हुए, छत्र दिखाते हुए, धूप था, बेश्या को छत्र दिख रहे थे और मुख को पीछे करके चल रही थी। पीछे से कोई गाड़ा आएगा तो वो गिर जाएगा, उसको भी वो चिंता नहीं है। इसको देखकर बड़े आश्चर्य हुए। रामानुज बोले कि ये कितनी बड़ा पतित आत्मा है। भगवान रंगनाथ जी के मुखारविंद को निहारता नहीं है, ये बेश्या का मुख को देखकर वह चल रहा है, पीछे का अपने शरीर का भी ध्यान इसको नहीं है, हैं? ये बेश्या के प्रति जैसे इसकी माने आसक्ति, ऐसे आसक्ति भगवान में हो जाएगी तो ये महान भक्त बनेगा। तो बोले कि इसको बुलाओ मेरे पास। इसको बुला के लाए तो बोला कि तुम क्यों इसके वो तुमको शर्म नहीं लग रहा है? हजार लोग के बीच में तुम एक बेश्या का मुख को देखकर ऐसे पीछे करके इसको छत्र दिखाए चला रहे हो। बोले कि आचार्य जी ये जो मुख बेश्या, ये जो हेमांबा का जो मुख है, ऐसे मुख, इतने सुंदर मुख तो और ये संसार में किसी के नहीं। तो वो भी शर्म बेशर्म पूरा कहा था कि इससे सुंदर मैं लगता नहीं कि और कोई ऐसा सुंदर चीज है। रामानुज कहे कि इससे भी यदि कोई सुंदर मुखड़ा तुझे दिखाऊंगा तुम इसको छोड़ दोगे, इसको देखना। बोला मेरे को तो विश्वास ही नहीं कि इससे कोई सुंदर होगा। रामानुज के लिए ठीक है, तुम आज शाम को मेरे साथ आना, हम जाएंगे रंगनाथ जी के दर्शन, शाम को भगवान के दर्शन में जाएंगे, तुमको इससे कई करोड़ गुण के अधिक सुंदर मुख दर्शन कराऊंगा। तो उसको विश्वास नहीं था। बोला कहे रंगनाथ जी के दर्शन करेगा। रंगनाथ जी को तो मैं 1000 बार मंदिर में गया हूं, दर्शन किया हूं, इसमें क्या होगा। लेकिन उसको आचार्य कहे तो फिर शाम को उसको 2-3 शिष्य से बोला के लेके आए और गया दर्शन के लिए। लेकिन आज इसे 1000 बार तो पहले दर्शन किया था, लेकिन आज उसके लिए प्रार्थना किए। कौन? रामानुजाचार्य स्वयं प्रार्थना किए, हे प्रभु रंगनाथ जी को प्रार्थना किए कि ये मूर्ख जीव को, बद्ध जीव को थोड़ा सा आपकी कंदर पर कोटि कमनीय जो रूप छोटा है उससे से एक बूंद इसको दर्शन करा दीजिए, एक कण, इसकी अज्ञान तिमिर अंधकार नष्ट हो जाए, मोह आसक्ति नष्ट हो जाए। रामानुजाचार्य प्रार्थना की भगवान को। इसके बाद बोले कि अभी देखो। तो देखा, देखते तो आज देख रहा था, बोले तो देख रहा था कई बार रंगनाथ जी को, आज देख रहा था कंदर पर कोटि कमनीय कांति, उसके आंख और वहां से हटने एकदम एकांत भाव से भगवान की आंख से इसका आंख मिल गया और आंख से अश्रु की धारा टपकने लगा नदियों की, पूरा नीचे सारे मैदान पूरा कीचड़ हो गए। उसकी आंख और हट नहीं रहा किन से? भगवान से। आसपास में लोग थे वो आश्चर्यचकित रह गए, अरे इसकी इतनी भक्ति, जो बेश्या के प्रति आसक्त था आज ये इतने भक्ति कैसे इसके पास हो गया। रोते रोते वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा है। तो इसलिए कहते कि कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकती अच्छे, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। जब तक किसी महाभागवत महान वैष्णव की कृपा नहीं होता है, कोई भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है। वही धनुर्दास कितनी बार देख रहा था लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा था,
लेकिन रामानुजाचार्य की कृपा हुआ तो फिर महान वैष्णव बन गया। ये रामानुजाचार्य जानते थे कि फिर वो हेमांबा भी रामानुजाचार्य में शरण में आता है, फिर रामानुजाचार्य दोनों को शादी करा देते हैं, फिर पति पत्नी रूप में रहते हैं। संसार के समस्त मोह उनके नष्ट हो जाता है। धनुर्दास रामानुजाचार्य जब वृद्ध अवस्था में भी कावेरी को स्नान करने जाते थे, उनकी जो दूसरे शिष्य था, पहला शिष्य था दाशरथी, दाशरथी के कांध में एक हाथ रखते थे, एक हाथ धनुर्दास के कांध में रखकर आते थे, चलने के स्नान करके चलते थे। सब दूसरे शिष्य में बड़ा मैंने था कि क्या है ये, धनुर्दास है कि वेश्या संगीत है कि शूद्र है, और आचार्य उसी कांध में हाथ रखकर स्नान करने के बाद शूद्र किस कांध पर हाथ रख के ऊपर आते हैं। रामानुजाचार्य सबके मनोभाव को समझ गए थे लोग, इसलिए एक दिन उनको सिखाने के लिए कि धनुर्दास की स्थिति क्या है, तो उन्होंने क्या अभिनय किया। एक दिन सभी सन्यासी लोग जो सोए हुए थे आश्रम में, रात को उठकर सबके कौपिन के थोड़ा थोड़ा फाड़ दिए, थोड़ा छोटा कर दिए, जैसे वो ठीक से कौपिन पहन नहीं सके। दूसरे सुबह उठकर तो उन्होंने सब लगने लगे कि जो कौपिन ठीक से बांधते हैं, तो वो सब एक साथ लड़ने लगे, कौन मेरा कौपिन का डोरी को फाड़ दिया है, यहाँ से काट के ले गया है, कौन ऐसा किया। सारे सन्यासी एक दूसरे में लड़ने शुरू कर रहे। तो इतना झगड़ा हो गया कि तो रामानुजाचार्य सोए आकर फिर उनको शांत कराए। बोले अरे तुम लोग सन्यासी लोग है, सन्यासी का अर्थ गोस्वामी, बाच बेगम, मानस क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उधर उपस्थ बेगम, ये सब कंट्रोल होना चाहिए, तुम लोग झगड़ते हो हैं। तो अच्छा तुम लोग जाओ, तुम्हारा स्थिति क्या। तो धनुर्दास का बारे में आप लोग को कई लोग को डाउट है। आज मैं शाम को धनुर्दास को यहाँ पर बैठा हूँ, बैठाया कर मैं उससे कुछ बातचीत करते रहूंगा, और आप उसके घर में जाओ। उसकी पत्नी हेमांबा सारा शरीर में बहुत मूल्यवान अलंकार धारण करके सोते हैं, और वो अपने पति की अपेक्षा में सोए होंगे। आप जाकर इसको अलंकार सब चोरी करके लेके आओ, शरीर से निकाल के, और देखो क्या रिएक्शन हो रहा है उसका। तुम्हारा एक कौपिन छिन गया तो इतना है। तो कुछ लोग गए, आज मैंने गुरु जी कहे तो 8-10 लोग गए, सब सन्यासी ब्रह्मचारी मिलके गए, और देखे कि दर तो खुला था, तो अपने पति आएगा घर में इसलिए खुला रखा था, और देख रहे थे ब्राह्मण लोग अपने वैसे ही सन्यासी, लेकिन मुख कैसे कवर करके अंदर में घुसे देख रहे थे। लेकिन समझ गए कि ब्राह्मण लोग आए हैं, ये तो हमारे गुरु भाई लोग हैं, सब तो आए हैं, जरूर कुछ का कार्य है, धन की आवश्यकता होगा। तो वो शरीर से एक शरीर ऐसे सोई हुई, तो सारे साइड से सब अलंकार खोल लिए, निकाल लिए कान से, ऐसे सब। वो कुछ जैसे नहीं जानते, जो सब जानते थे लेकिन नहीं जानते, ऐसे सो रही। देखिए एक साइड से निकाल लिया, सोचिए कि एक साइड तो निकाल लिया, दूसरे साइड भी निकालने के लिए मैं इस साइड हो जाऊंगा तो दूसरे साइड से निकलेंगे। तो वैसे करवाड़ देते ही सब भाग के डर गए, अरे जग गई है, भाग गए। तो इसके पास में थोड़े समय में वहां से आए कौन, धनुर्दास। धनुर्दास के बाद में ये सब कहा कि देखो ये सब ब्राह्मण लोग आए थे, सन्यासी लोग, आपके गुरु भाई लोग ने ऐसे मुख को ढंग कर ऐसे कुट में जैसे नकली डकैत बन के ऐसे सब आकर मेरे शरीर से सब निकाल लिए। एक साइड से निकाले, मैं सोचा कि दूसरे साइड से भी निकाल लेना चाहिए, सब भगवान की सेवा में लगाएंगे, ऐसे मैं करावड़ देते ही भाग गए सब। तो धनुर्दास ने उनको बहुत डांटा, किनको, पत्नी को, तेरे मन में बड़ा अहंकार है, घमंडी है तू, फलसी को है, तो इसलिए तुम कहीं क्यों ऐसा, मैंने वो लोग को क्यों नहीं दिया, तुम ये सारे गहना भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाने के लिए ले जा रहे थे, तुम इसको क्यों रखा शरीर में। और उसको बहुत गाली दे रहे थे, बोले तुमको ऐसा ही कोई सूचना नहीं देना था कि तुम जगे हुए हो, तुम तो ऐसा अभिनय करना था कि सोए हुए जैसे भी वो निकाल ले जाते थे सारे। और पति पत्नी की जो बातचीत को सुने सब वो छुप के भी सुनते थे। और जाकर गुरु जी के पल्ले बोले रामानुजाचार्य के पास में, रामानुजाचार्य को सारे सन्यासी को बुलाकर बोले कि देखो अभी तुम्हारे मानसिक स्थिति और धनुर्दास के मानसिक स्थिति, आप दोनों में एडवांस कौन है भक्ति में है? तो इस प्रकार धनुर्दास की एक महान भक्त के रूप में रामानुजाचार्य की कृपा से प्रतिष्ठित हुए, जो कि एक समय एक वेश्या संगीत है, लेकिन गुरु कृपा से, आचार्य की कृपा से, रामानुजाचार्य की कृपा से वैष्णव से परमहंस स्थिति को प्राप्त किए थे। तो इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, यदि किसी महान संत की कृपा नहीं होता है तो कोई भी वैष्णव नहीं बन सकता है। वैष्णव बनने का कृपा असिद्ध है, इसे कहते हैं। केवल साधन से सब कुछ नहीं होता है, साधन के साथ साथ वैष्णव की कृपा। भक्त पद धूलि आर, भक्त पद जड़, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल, बार बार सर्वशास्त्रे फुकारिया कहे, यही तीनों होते कृष्ण प्रेम भक्ति है। ये तीनों के माध्यम से भगवान के चरण में प्रेम भक्ति होता है। भगवान के चरण, वैष्णव के चरण धूल लेकर हम सारे कर्म उनको देते हैं। वैष्णव के चरणामृत पान करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है,
वैष्णव के झूठन खाने से उनके पास में जो सद्गुण है, जो सारे भगवान को प्रेम करने के जो गुण है, वो सारे गुण हमारे पास में ट्रांसफर होता है? इसलिए आज जैसे महान आचार्य वैष्णव आचार्य श्री रामानुज आचार्य के चरण में हम लोग यही प्रार्थना करते कि उनकी विशेष कृपा हमें भी एक कोण भी, एक कृपा की कणिका भी हमें भी प्राप्त हो जाए। हैं? हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्रील रामानुजाचार्य आचार्य आविर्भाव तिथि की जय। लेट हो गया। हरे कृष्ण।